कौन कहता है गाड़ी घर पे वॉश करो तो सर्विस सेंटर जैसी वॉश नहीं होती। ये देखो मैंने करी थी भाई, देख रहे हो इतनी बढ़िया धो दी मैंने, इसको निकालने का भी मन नहीं कर रहा। पूरा दिन हो गया भाई इसको खड़े हुए, निकालने तक का मन बिल्कुल भी नहीं है भाई। ऐसे ही खड़ी रखेंगे आज इसको। वाइट लेटर टायर प्रॉपर साफ, मिट्टी का कोई एक कण नहीं दिख रहा, पूरा ब्लैक का ब्लैक है। नहीं खैर छोड़ो यार, मेरी नज़र लग जाएगी। और जिप्सी का ना ये पार्ट जितना दिख रहा है ना कैमरे में आपको, ये मुझे सबसे ज़बरदस्त लगता है भाई, अल्टीमेट लगता है। ऐसी लुक और किसी गाड़ी की नहीं है, किसी भी गाड़ी की नहीं है। बाकी जीटी को मैंने वॉश करके वहाँ खड़ा कर दिया। जिमनी नहीं दिख रही, जिमनी की शक्ल अभी आपको दिखाता हूँ भाई। ये देख लो जिमनी की हालत ऐसी हो रखी है कितनी सुंदर हो रखी है भाई। बाहर खड़ी थी ना, अब मौसम का पता है आपको, 2 बूंदें गिर जाती हैं फिर ऐसी हो जाती है। आज तो मैंने बहुत दिनों बाद दिल पे हाथ रख के भाई गंदे शीशे पे वाइपर चलाया मैंने। मुझे पता है मेरा मन कैसा कर रहा था भाई, पर क्या करूं, उस टाइम मुझे चलाना पड़ा, देर हो रहा था भाई। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। चलो भाई, कई बार क्या होता है आप करना कुछ चाहते हो कुछ और जाता है। अरे यो क्या हो रहा है भाई? अरे यार ये एक दिन पहले भी निकला था, फिर निकल गया क्या? ओहो, ये क्लिप निकल गई। मैंने इसमें डाल के क्लिप और फिर वो कर दिया था, सिलिकॉन लगा दिया था, तो मैं यार ये निकलेंगे नहीं, पर ये फिर से निकल गए। चलो इसको निकाल देता हूँ, तो लटके लटके ना दिक्कत करेगा। अब टेम्परेचर देखो भाई, शाम के 6:19 है और टेम्परेचर देखो आप 42 डिग्री सेल्सियस। दिन में कितना होगा, तभी गर्मा के निकल गया। इस पर लोड भी तो पड़ जाता है ना भाई, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता है ना, तो उस चीज़ का। चलो कोई नहीं, इसको लगाएंगे अभी, इसको ही सेट कराता हूँ आज इसकी क्लिप को ना इसमें लगा के, फिर ना यहाँ से थोड़ी सी दिखती है तो उसको ऊपर से ना प्लास्टिक वेल्डिंग करा देता हूँ, ये सबसे बढ़िया रहेगा। इधर के फिट बैठे हुए हैं, इस साइड के ना इधर की दिक्कत करते हैं। चलो एक बार पहले निकले तो क्या थे, कल ही निकले थे, ये मैंने फिर लगा दिया था सिलिकॉन करके, फिर निकल गया। चलो कोई नहीं। बाकी आज की मेरी जो किलोमीटर रीडिंग थी 36.7 की थी भाई, और उसमें गाड़ी ने सिटी में माइलेज दिया है 9.3 km/लीटर। तो सिटी में भाई अब थोड़ा सा माइलेज घट गया है, हालांकि आता है इसका यही है 10 के अराउंड। ओवरऑल एवरेज देखो ना आप, ओवरऑल एवरेज देखो तो भाई 9.5 से 11 के बीच का रहता है। 11 तब देती है ये कि जब आप मतलब आपको गुड़गांव में ट्रैफिक ना मिले, कम मिले, मतलब आप सिग्नल्स के ऊपर कम खड़े हो, आराम से 40-50 की स्पीड पे चलते रहो ना, तो ये आपको 11:30 के आसपास दे देती है। बाकी इंडिया पाकिस्तान का भी क्या हुआ ये सब ने आपने भाई देख ही लिया। न्यूज़ चैनल पे इतना भरोसा मत करना भाई, लेकिन कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं और कुछ मीडिया भी ऐसा है जो अलग से अपना उनका यूट्यूब चैनल है, मैं उनको फॉलो करता हूं। जैसे मैं हमारे आरजे रौनक जो हैं उनको फॉलो करता हूं, देशभक्त हैं उनको भी मैं देख लेता हूं। इसके अलावा 1-2 चैनल और हैं। सच्चाई दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए लोगों में ना, और उनकी एक शॉर्ट्स में लगाऊंगा, वो जस्ट में निकल रहा था एकदम से आ गया, तो आप एक बार ना ये शॉर्ट्स देख लो, उसके बाद फिर दोबारा से आपको बताता हूँ। इंडियन इन्फ्लुएंसर्स ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जी हाँ, हमारे फेमस यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और व्लॉगर्स कहाँ पे रह गए बॉस? जब पूरे वर्ल्ड को अपने कंटेंट के थ्रू अपनी आर्म फोर्सेस की बहादुरी और सच्चाई बताने का टाइम था, तो ये लोग कहाँ गायब हो गए? इतनी मार खाने के बाद भी पता है पाकिस्तान क्या दिखा रहा है? वहां का नल्ला अफरीदी विक्ट्री परेड निकाल रहा है। वासे हबीब और इफी जैसे यूट्यूबर्स इंडिया की वजह से जो इतना फेमस हुए थे, आज यही लोग भारत को गाली दे रहे हैं और गलत होने के बाद भी अपने देश पाकिस्तान के साथ हैं। और हमारे कंटेंट क्रिएटर्स या सेलेब्स या तो एक पोस्ट डालकर रुक गए या भूल गए। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया भी तो उनका वीडियो पाकिस्तान यूज कर रहा है इंडिया के खिलाफ। ऐसे तो हर चीज में आप एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हो, आज कहां चले गए? आज ही तो टाइम है अपनी पॉपुलैरिटी को यूज करके अपने कंटेंट के थ्रू पूरे वर्ल्ड को ये बताने का कि पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट कंट्री की हरकत क्या है और कैसे हमारी आर्म फोर्सेस ने उनकी आगे से गीली और पीछे से पीली कर डाली है। क्योंकि अगर आज आपका कंटेंट कंट्री की सही इमेज के लिए काम नहीं आया तो आगे क्या काम आएगा? गाड़ी खरीदने वाला व्लॉग, चाची के साथ अनबॉक्सिंग, मीम पे रिएक्शन या येती या तंत्रा पे टॉक्स, बताओ। लेकिन ज्यादातर इन्फ्लुएंसर और सेलेब्स की प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको लगता है कि अगर वो टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान को कुछ बोलेंगे तो वहां बैठी उनकी ऑडियंस चली जाएगी, अनसब्सक्राइब कर देगी। बॉस हेलो, वो आपकी ऑडियंस कभी थी नहीं।
जो देश और जिस देश के लोग पहलगाम के इनोसेंट सिविलियंस के मरने को और हमारी आर्म फोर्सेस के एक्शन को इंडिया की खुद की साजिश या प्रोपेगेंडा बताते हैं, उनको सिर्फ अपनी फॉलोइंग और व्यूज के लिए प्लीज खुश मत करो। अभी भी टाइम है, कंटेंट बनाओ, पाकिस्तान को एक्सपोज करो और वर्ल्ड को ये बताओ कि भारत ने इस बार भी उनको घर में घुस के मारा है। बिकॉज इंडियन इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अगर अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी को यूज नहीं कर रहे हैं देश के लिए, तो याद रखना ज्यादा दिन तक न तो आप पॉपुलर रहोगे और न ही ज्यादा दिन तक हमारा पड़ोसी। जय हिंद। तो देखा आपने शॉट है, तो मतलब यार ठीक है, जिनके पास तगड़ी रीच है, बड़े फॉलोवर्स हैं, तगड़े सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने भाई किसी ने भी देश के लिए एक शब्द नहीं बोला। मैंने भी एक वीडियो थी जिसमें बताया था कि मीडिया वालों सच बोल लो भाई, झूठा मत दिखाओ। आप यहाँ झूठ दिखा रहे हो, वहाँ पाकिस्तानी मीडिया झूठ दिखा रही है। तो मेन बात ये थी कि सच दिखा दो, ठीक है, कहीं का भी दिखा रहे हो सच दिखा दो, झूठ मत दिखाओ। फिल्म स्टार्स ने तो भाई साहब, सेलिब्रिटीज़ है ना, वो तो बहुत बड़े, उन्होंने ना बोला भाई कुछ भी देश के लिए। पता नहीं क्यों नहीं बोला, बोलना चाहिए था भाई। मेरा तो ये मानना है, क्या देश उनका नहीं है? जो लोग इस देश में रह रहे हैं, जिनके पास इस देश की नागरिकता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, ये देश उनका है। कोई कुछ भी बोलता है, बोलने दीजिए, आपका देश है, आप सिटीजन है इस देश के। क्या आप अपने देश के लिए बोल नहीं सकते? कितना तगड़ा एग्जाम्पल है कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने क्लियरली कहा कि मेरा देश पहले है, धर्म बाद में। तो ऐसे ही होना चाहिए भाई, जब देश की बात आएगी तो देश पहले है। इवन हमारा शूट था विंडसर ईवी प्रो का, गुवाहाटी का था, और इसी दौरान था जब बिल्कुल पीक पे था। तो वो जो शूट था वो पोस्टपोन कर दिया गया, और सब ने यही कहा कि नेशन फर्स्ट बाद में, समझे? तो ये चीज़ होनी चाहिए। कंटेंट तो भाई फिर भी बन जाएगा, लेकिन देश हमेशा रहना चाहिए। तो इसमें ना मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ना एक लाइनें याद आती हैं। एक क्या, उनकी तो इतनी है भाई, जितनी कह लो उतनी कम है, कि सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी, सरकारें टूटेंगी, लेकिन ये देश बना रहना चाहिए। तो वही चीज़ है। आप देखो कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पे उन्होंने समर्थन किया था उनका। वो नेता नहीं यार, वो सच्चे देश सेवक थे। वैसे लोग अब नहीं पैदा होते। एपीजे अब्दुल कलाम, अगर इन दोनों की जोड़ी नहीं होती ना भाई साहब, तो रहने दो, हमारा देश कहीं ना न्यूक्लियर बन पाता, जो आज न्यूक्लियर पावर अब है ना। और मतलब डंके की चोट पे यूं डरे नहीं वाजपेयी जी, बोला मैं तो करूँगा, सरकार गिरेगी गिरती रहेगी, कोई बात नहीं, टेस्ट तो हो के रहेगा। एक बार फेल हो गए, लेकिन इस बार फेल नहीं होएंगे। तो हम तो काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे जब वो टेस्ट हुआ था, लेकिन जब मैं जैसलमेर गया था, मैंने देखा था। नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे जैसलमेर, मैं पहले गया हूँ 1-2 बार, इस बार जाएंगे। अब रिकॉर्ड ऑन यूट्यूब नहीं है, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ है जो ऑन यूट्यूब नहीं है। तो ये चीज़ थी यार, मन में आई तो सोचा आप सबसे शेयर करूं। इसी वजह से फिर कहते कहते काफ़ी कुछ कह गया हूँ मैं। किसी को अच्छी लगी होगी भाई मेरी बात, किसी को बुरी लगी होगी, तो भाई जिसको अच्छी लगी हो वो थम्स अप दे देना, जिसको बुरी लगी हो भाई आप कमेंट बॉक्स में भड़ास निकाल सकते हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स है, ठीक है। बाकी एक भाई पूछ रहे हैं, विक्रम भाई जिप्सी या जिमनी में हम सीएनजी लगवा सकते हैं क्या? भाई पेट्रोल की किसी भी गाड़ी में आप सीएनजी लगवा सकते। लोग यहाँ मर्सिडीज जगुआर इनमें लगवा लेते हैं, पर मैं नहीं कहता भाई आप लगवाओ। जिप्सी और जिमनी जिस तरीके के व्हीकल हैं, जिस तरीके से इनको बनाया गया है, जैसा मज़ा लेने के लिए बनाया गया है, एक 4x4 व्हीकल पे यार आप सीएनजी लगा रहे हो, आप उस गाड़ी की नसबंदी कर रहे हो यार, ख़त्म कर रहे हो आप उस गाड़ी को। मत लगाना, बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। माइलेज चाहिए और शौक भी करना है, टोरा भी रहना है तो कर सकते हो भाई, अदरवाइज़ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा भाई। 1-2 दोस्त हैं मेरे जिन्होंने लगवा रखी है भाई, उनका फैक्ट्री का काम था, उनके पास जिप्सी थी तो उन्होंने इसके अंदर लगवा रखी थी, सीएनजी लगवा रखी थी। एलपीजी बोला है मैंने, सीएनजी बोला, अगर एलपीजी बोल दिया तो भाई वो सीएनजी था, ठीक है, एलपीजी नहीं था, और सीएनजी बोला तो सीएनजी ही था। तो सीएनजी उन्होंने लगवा रखी थी, तो माइलेज मिल जाता है उनको। नॉर्मल जिप्सी जो सिटी में 9-10 देती है, 8 से 10 मान लो आप, तो उसमें वो 15-16 दे देती है उनको। एक भाई के पास XUV700 है, पेट्रोल ऑटोमेटिक, वो ये पूछ रहे हैं क्या उनको उसके ट्रांसमिशन का ऑयल चेंज करवाना चाहिए? 75,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो वैसे तो ऑनर्स मैनुअल में जो लिखा है आप वो पढ़ लेना, फिर भी अगर आप मेरी मानो तो 1 लाख किलोमीटर के बाद आप चेंज करवा लेना, अकॉर्डिंग टू आर इंडियन टेम्परेचर कंडीशंस। वैसे तो टोयोटा भी कहता है कि हमने लाइफ टाइम फिल किया है, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त हैं
जो 1 लाख किलोमीटर पे चेंज कराते हैं। देखो ऑयल का भी एक अपना लाइफ शेल होता है। हम ये नहीं कहते कि भले ही आपकी गाड़ी चले या ना चले, ठीक है, 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर चल जाए, मतलब जैसे जैसा अपना सर्विस इंटरवल रखती हैं कंपनीज, तो उस हिसाब से ऑयल चेंज करा लो। लेकिन हम ये भी तो कहते हैं विच एवर कम्स अर्लियर, ठीक है, 1 ईयर और 10,000 किलोमीटर। तो इसलिए होता है कि अगर आपके 10,000 किलोमीटर नहीं हुए और 1 ईयर हो गया है तो हम गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कराते ना। अगर आप वो इंजन ऑयल चेंज नहीं कराते, काफ़ी लोगों में वहम है, ये बता देता हूँ आपको, काफ़ी लोगों में वहम है, अरे मेरी तो चली नहीं, क्या ख़राब होगा। नहीं भाई, वो ऑयल ख़राब हो जाता है और फिर जब आपकी गाड़ी के इंजन सीज होते हैं ना, वहाँ पे उस ऑयल की भागीदारी होती है, चिपक जाता है वो अंदर पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो एक टाइम इंटरवल इसीलिए बनाया गया है कि आप उसको समय रहते बदल दें, ठीक है। 1 लाख किलोमीटर पे आप अपनी गाड़ी का गियर ऑयल भी चेंज कर देना। भाई गाड़ी का बोनट दिखाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, कितना गंदा हो रहा है ना, कितनी गंदी सी पेंटिंग बनी हुई है इसमें। पेंटिंग क्या कहेंगे इसको यार, हैं, कीचड़ इतना गंदा हो रखा है। चलो पहले इसको वॉश कराते हैं बढ़िया से। जी ओहो, नंबर लगेगा अपने, हमारा लग जाएगा जी, लग जाएगा। ये खड़ी भाई ब्लैक ब्यूटी अपने चेतन भाई की। चेतन भाई ने भाई B6 ले ली है, नंबर आया है 26 FT 1776। 1976 होता तो अच्छा लगता ना और ज़्यादा। खैर अपना चेतन भाई को भाई नंबर से कोई लगाव नहीं, चेतन क्या रोहन को भी कोई लगाव नहीं है नंबर से। अरे गाड़ी सही होनी चाहिए। अब इन्होंने भी ये गाड़ी सिर्फ फीचर्स के कारण ही ली है कि भाई और गाड़ियों में फीचर आ नहीं रहे, इसमें इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स मिल रहे हैं। और बट ऑब्वियस सी बात है भाई, रेंज भी अच्छी खासी मिल ही रही है अभी तक तो इसमें, अभी तक तो क्या आगे भी मिलेगी। वो गाड़ी मेरे ख्याल से धुल गई है, वो हटेगी तब अंदर लगाता हूँ। आज तो दोनों गुरुजी बैठे हैं। की हाल चाल है? सुनहरा क्या? ये शर्ट कितनी कलरफुल है। ऐसा है ना, ऐसा है ना, तू ब्लैक पहने रखता है तो थोड़ा तेरे ऑफिस में रौनक सी आ जाएगी, इसलिए ज्यादा ही रौनक है भाई। ये कहने का नजरिया ये है कि आओ चलो गोवा चलते हैं। चलो 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 गोवा चलेंगे। हाँ बाय रोड चलेंगे। तेरी गाड़ी तो बैटरी वाली, तू तो रास्ते में चार्ज करने लग जाएगा। हाँ देखा, यही है। चेतन अभी कितनी रेंज निकाल रही है? भाई बेस्ट पार्ट लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, बट उनकी वाइफ कहेगी कि मैं ईवी लूंगी। वरना बिकाऊ है क्या? सोच रहा हूँ। बताओ भाई किसी को वरना आप पूछना लेगा क्या? B6 अभी ईवी के होना है भाई देख, पता है मुझे फीचर्स अच्छे लगे। देख, यही बात मैं गाड़ी में बोल रहा था कि चेतन ने भी फीचर्स के लिए ली। पेट्रोल डीजल इंजन होता है ना भाई साहब, मैं आज ले लेता था। तो चलाने बच्ची नहीं हो। मैंने चलाई कितनी बार है यहाँ से आरडी मॉल तक। हम बता रहे हैं ना, ये आरडी मॉल में बस चार्ज करने लेके जाता है, बस उतनी चलवाता है, ज्यादा देता ही नहीं। 15 दिन में मैं नहीं चलाता, वो भी खुद लेके 15 दिन में 2200 किलोमीटर चला लिया है। हमारे को तो दी नहीं। चलो अभी चलो, आ जाओ गोवा चल तो रहे। गोवा अभी कलरफुल शर्ट सही है। निकाल रही है, मैं सिटी में निकालनी है, बेचनी है। 400 सवा 400 निकाल रही है। अगर मैं बिना 400 सवा 400 सिटी में समझे चला रहा हूँ, बिना रेंज कॉन्शियस, मतलब पूरा पंजा दबा के और ऐसे ऐसे। बढ़िया फीचर आता है, जब मुझे मिलता है मैं खींचता हूँ। फिर तो मैं ही ठीक हूँ। 530 किलोमीटर एक टैंक में, मतलब एक फुल चार्ज में। नहीं मेरा, आप सोचो जिसमें से मेरा डेली 50 किलोमीटर का रनिंग है एक्सप्रेस वे से, जो मैं 120 130 पे रहता हूँ। मैं सुना कुछ नया सरप्राइज ला रहे हो। वो अभी रहने दो। B6 से बहुत बड़ा है। वो B6 से बहुत बड़ा है। चलो भाई ये तो अपना सेट हो गया। ये देखो दोनों लोग फिट हो गया, प्लास्टिक वेल्डिंग करा दी पीछे से, अब नहीं निकलेंगे। ये तो बिल्कुल सेट है। ये जब निकलेंगे इनको जब देखेंगे, अब ये नहीं गिरेगा, चाहे गर्मी आए चाहे सर्दी आए, कुछ भी आए। वैसे देखा जाए तो हम इंडियंस लोग कितने जुगाड़ू होते हैं ना, तभी तो हमें कहा जाता है जुगाड़ यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कि मतलब एक बार तो मेरा मन था कि यार ये इसको नया मंगा लेता हूँ ऑर्डर करके ना, फिर मैं देखा यार जब प्लास्टिक वेल्डिंग हो गई इसका बढ़िया पक्का काम हो सकता है। नहीं तो फिर वो मंगाते तो फिर इसको फिर हाइड्रोडिप कराना पड़ता, तो मेरा यही सेट हो जाएगा बढ़िया वाला। तो मस्त सेट हो गया। भैया अपनी जिमनी का नंबर लगेगा। जिमनी का फ्रंट लुक यार चेंज हो जानी चाहिए, बहुत दिन हो गए, 1 साल से ऊपर हो गया इस लुक को। अब थोड़ा सा मेक ओवर होना चाहिए। बताओ भाई कैसा मेक ओवर करें इसका। मुझे तो ओल्ड वाली लुक्स जो होती है ना गाड़ियों की, वो पसंद है। आजकल आप जिमनी की रील्स देख भी रहे होगे कि काफ़ी लोग ना रेट्रो लुक जो पहले होती थी जी, उनको जिमनी की लुक दे रहे हैं। बहुत किट आती है भाई जिमनी के लिए, बहुत आती है। जी वैगन वाली मत करना भाई, मैं वो नहीं लगवाऊंगा। इसको लगा देते हैं अब। वॉशिंग पे तो आ गई हमारी गाड़ी। अरे देखो लाइट चल गई। और ये वाला माइक का है भाई,
जो हमारा इनबिल्ट माइक होता है ना, फ़ोन जब कनेक्टेड ब्लूटूथ पे बातचीत करते हैं, ये अलग हो गया। गोल इसी तरफ था ना ये, हाँ ये देखना बस, हाँ यही मैच करता है। दोनों साइड क्लिप है ना, नट नहीं दे रखा ना मारुति ने इसमें, बस यही एक वो है। ये देखो बैठ गया। एक ही क्लिप भी मेरी थोड़ी सी निकल जाती है इधर से, इसकी भी सेटिंग करानी पड़ेगी। ये वाली ना, ये वाली क्लिप भी लूज़ है। ये 1 मिनट, ये वाली निकल जाती है, पता नहीं, पर इसमें कुछ ऐसा टाइट होने वाला सीन तो है नहीं, इसको क्या ही छेड़ेंगे। बस ये टाइट पूरी फंसती नहीं है, जाती नहीं है अंदर, चली जाती है फिर लोड पड़ता है ना। अब तो चली गई, मैं छेड़ता नहीं हूँ ना ज़्यादा। ये बस इधर की सही है, सेट है मामला, इधर सही है, फिट है, डन। कहावत होती है खरबूजे दे खरबूजा रंग बदलता है। एक होता है कि एक का हो रहा हो ना तो दूसरे का भी हो जाता है? भाई साहब इसका बोनट हो रहा है ना, तो आज इसका बोनट खुल गया। महाराज घर में होते हुए कभी बोनट साफ करवा लिया करो यार, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें यार, नहीं टाइम मिलता। सही बात है। तो भाई आज इसका बेचारी का बहुत दिनों बाद पानी भर दियो भाई इसके उसमें भी। हाँ पहले वो तो डाल दे लिक्विड, ऊपर से डालोगे? अच्छा आप वाला ऊपर से डलता है बाद में, पहले नहीं डलता यार? तुमने मेरे पहले भी डाला था यार। यार तो अनिल तू क्या करता है? चलो कोई नहीं, बैटरी नहीं डलवाई है? हो गया साल भर, एक बार रात को खड़े रह गए। हाँ वो याद आया द्वारका एक्सप्रेस वे पे खड़े हुए थे, सही। हाँ मेरे में तो भाई भरा हुआ है लिक्विड, बस थोड़ा पानी कर दे टॉपअप, बस हो गया। इनकी में मिले ना मिले लिक्विड, मेरी में जरूर मिलेगा लिक्विड पूरा भरा हुआ। पेटी आते भाई साहब मैं सबसे पहले यही भरता हूँ। मैं तो कई बार ना ये ज़्यादा भर देता हूँ, पानी कम डालता हूँ। शीशा ऐसा साफ़ होता है भाई साहब, बस पूछो मत। नील थक गया बाइक धो धा के, हैं पंखे की हवा ले रहा है, कूलर की हवा ले रहा है। अंतेश ने ना, अच्छा अंतेश ने ना पॉलिश लगा दी थी, मैं पॉलिश लगवाता नहीं ना, तो मैं अंतेश से बोल रहा हूँ माँ भाई गीला कपड़ा लगा दे साथ के साथ, मिट्टी नहीं पकड़ेगी, नहीं तो ये हाँ नहीं तो ये मिट्टी पकड़ लेगी, नहीं तो नहीं। हाँ तसल्ली से लगा दे। तो अगर आप भी भाई ज़्यादा पॉलिश लगा देते हो ना, तो भाई गीला कपड़ा लगवा ले, ऐसे तो टायर वापस से काला काला रहेगा। अरे जहाँ लगी है पॉलिश वहाँ मारना उस्ताद। वो तो सड़क पे चलेगी। वाह ये होती है प्रॉपर वॉशिंग, देख रहे हो? हाँ क्या शाइन, क्या बरकरार। पता नहीं तूने क्या स्प्रे किया था इसके ऊपर? परफेक्टा। ओके अच्छा, जो छोटे मोटे दाग वाग होते हैं, छोटे मोटे दाग होते हैं, जो पानी के दाग होते हैं, साफ हो जाता है सब है ना। तभी तो भाई साहब हमारी गाड़ी चमकती है, मेंटेन्ड बाय माफियाज। ठीक है 24 घंटा हमें करना पता, हमें पता है हाँ गाड़ी कैसे करनी पड़ती है। हाँ गाड़ी जब एक बार धुलती है ना भाई, उस टाइम तो बड़ा मज़ा आता है बैठ के चलाने में ना। बस जब थोड़ी थोड़ी मिट्टी आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, जब बड़ा दुख सा लगता है। पर अगर आप डेली गाड़ी साफ़ करते रहोगे ना, तो ज़्यादा मिट्टी जमती नहीं है गाड़ी के ऊपर। तो डेली सुबह अपना भाई मस्त अपना गाड़ी को साफ़ कर दो। करना क्या है भाई, एक बार गीला कपड़ा लगा दो और एक बार सूखे से कर लो, क्या नहीं। जो खुद साफ़ करते हैं उनके लिए भाई, जो नहीं करते उनके तो भैया आके करते हैं ना। उससे पता क्या होता है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, एक फ़र्क दिखाऊंगा, घर पहुंच जाए फिर बाहर से आपको फ़र्क दिखाऊंगा। और देखो डंडे अभी 3 है, लेकिन रेंज हमारे पास सिर्फ 60 की है, तो भाई तेल डलवा लिया जाए। और 3 डंडों में 60 की रेंज इसलिए है, कई बार 100 से ऊपर भी होती है, ठीक है। लेकिन भाई अब ये सिटी चल रही है ना, माइलेज कम है, 9.3 दिखा रहा है मीटर, तो उस हिसाब से कम है। तो फटाफट चलते हैं फ्यूल स्टेशन, वहाँ से फ्यूल भरवाते हैं। और फ्यूल मोस्टली भाई मैं आपको पहले बताया रात को भरवाता हूँ। डेंसिटी का फ़र्क होता है तो उसमें थोड़ा बहुत 19-20 क्वांटिटी का भी फ़र्क पड़ जाता है। पर वही बात है, इमरजेंसी हो तो दिन में भरवा लो, अदरवाइज़ भाई फ्यूल रात को ही प्रेफर करा करो भरवाना, या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे उस टाइम भरवा लो जाके बस। ओ भाई साहब पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ है, सारे अब रात के भरवाने आ गए क्या? देखना कोई भी बेखाली नहीं है भाई, कोई भी। ऐसा क्या हो गया भाई? हैं कुछ तेल वेल के रेट बढ़ रहे हैं क्या? घट रहे होते तो भीड़ नहीं होती भाई, बढ़ रहे हैं क्या भाई? रेट कुछ नहीं बढ़ रहे, बस ऐसे ही भीड़ लगी हुई है। कई बार हो जाता ना एकदम से सबको याद आ जाता है, चलो भाई तेल डलवा लो। अब देखना है जितनी गाड़ियाँ हैं ना, ये सारे वहाँ लास्ट में हवा के लिए भी लाइन लगा देंगे अब सारे। नॉर्मल पेट्रोल डलाना होता तो मैं लगा लेता, इधर ही नंबर लग जाता इस वाले पे। अपन पावर पेट्रोल डलवाएंगे। अब वैसे बीच बीच में मैं डलवाता रहता हूँ पावर पेट्रोल, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार जब रेट सेम है E20 का भी और नॉर्मल का भी,
ठीक है। अब नॉर्मल तो आ ही नहीं रहा, E20 आ रहा है, तो भाई अपन अपना पावर पेट्रोल ही डलवा लेंगे। हालांकि कंपेटेबल है मेरी गाड़ी E20 फ्यूल से, इथेनॉल 20, ठीक है। लेकिन जब सस्ता नहीं है, अरे भाई साहब पीछे ना मार दियो भाई। हाँ, वो गाड़ी वाला, ये गाड़ी वाला बैक करता है ना ऐसे भाई, कई बार हो जाती है जल्दबाजी के चक्कर में ना। तो जब भाई E20 फ्यूल में और नॉर्मल फ्यूल के रेट में फ़र्क आएगा तभी तो हम डलवाएंगे। पावर है उधर नहीं है, पावर है पर फ्यूल इस तरफ है। लास्ट में ले लूँ ना, लास्ट में लेता हूँ, उधर लगा लेता हूँ। चलो जी, 102.83। नॉर्मल पेट्रोल कितना है? 95 रुपये 18 पैसे। तो लो नॉर्मल आप ये मान लो 8 का फ़र्क है। अच्छा हाँ, ये 102.83 है ना, 1 रुपये जुड़ेगा ना तो। हाँ सही बात है, कोई बात नहीं। कितने 30 लीटर 32 लीटर आएगा, उसमें कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा। उतना ही गाड़ी अच्छा चलेगी, स्मूथ चलेगी, क्या नहीं। और भाई फ्यूल एफिशिएंसी भी फ़र्क पड़ता है पिकअप में, इनमें सारी चीज़ों में ओवरऑल देखो ना कुछ एक परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है भाई। बाकी कहने वाले कहते हैं कि नहीं पड़ता, मैंने तो फ़र्क महसूस करा है भाई, चला के देख के ना फ़र्क पड़ता है। और अब से हम अपनी दोनों गाड़ियों में, जिप्सी और जिमनी दोनों में पावर पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि जिप्सी में तो हम डलवा ही नहीं सकते भाई E20 फ्यूल, क्योंकि वो कंप्लाइंट नहीं है, ठीक है। अब वो कंप्लाइंट नहीं है तो भाई फिर डलवाएं कैसे? तो अपना भाई हम तो पावर पेट्रोल ही डलवा लेंगे। 95 ऑक्टेन पे चलेगी जिप्सी जिमनी। ले भाई, तो 26 लीटर पे कट मारेगी। बस गिरने मत देना यहाँ पे ना उस्ताद जी, ऊपर तक कर दो थोड़ा सा, राउंड फिगर में कर दो, कोई नहीं 2800 कर दो, 2800 कर दो। अच्छा, एक बेनिफिट और है, आप पावर पेट्रोल डलवाते हो तो आपको नाइट्रोजन का चेकअप मिल जाता है। कितना है भाई अभी? 27 ना? 26 थी, चलो 28 कर दो भाई। मैं अपना जिमनी में 28 पीछे रखता हूँ और 30 आगे रखता हूँ। अब आप एक ये चीज़ देखो कि इसमें 208.9 क्या चीज़ है ये, 7.65 रुपये का फ़र्क है भाई नॉर्मल पेट्रोल में और आपके 95 ऑक्टेन में। 27 लीटर डला, टोटल फ़र्क कितना आया? 208.9 रुपये का, 210 मान लो यार आप, ठीक है, मोटा मोटा। अब 210 रुपये का फ़र्क हुआ, उसमें से अब मैंने यूँ लगा लो नाइट्रोजन चेक करा ली। अब आप पावर फ्यूल डलवाते हो तो आपको नाइट्रोजन चेक भी भाई आपका फ्री मिलता है, ठीक है। आपके शहर में अगर लेते हैं तो भाई बताना आप कितना देते हो पर टायर टॉपअप के लिए, ठीक है। हमारा टॉपअप था ये, क्योंकि मैं ऑलरेडी नाइट्रोजन ही रखता हूँ। खैर देखो, ये चीज़ तो कहने वाली होती है भाई कि माइलेज क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है। जिस दिन आपने गाड़ी ले ली समझ लो भाई चलानी तो है ही आपको, जितना चलेगी फ्यूल डालो और चलाओ, सबसे बड़ा तरीका है। ज़्यादा इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। अब मैं कह रहा था ना कि अपनी गाड़ी 1.5 साल होने वाला है फिर भी चमक रही है। देखो, PPF का मतलब ये नहीं है कि आपने भाई करवा दी और आप उस पर जैसा तैसा कोई भी कपड़ा लगाते रहो, जी नहीं भाई। आपको ध्यान रखना है, डस्ट के ऊपर अगर आप कपड़ा लगाओगे तो देखो वो भी एक तरह की फ़िल्म है, वो प्रोटेक्शन ज़रूर देती है आपको। जो आपके माइनर जो होते हैं वो तो भाई धूप में जाते ही ख़त्म हो जाते हैं, यही एक बेनिफिट होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का। दूसरा, आपकी गाड़ी का जो ग्लॉस है, जो पेंट है उसका जो ग्लॉस एनहांस हो जाता है, ठीक। अब ये देखो, अपनी 1 साल बाद भी ऐसे क्यों है, इस पर स्वॉल मार्क्स क्यों नहीं है? क्योंकि या तो मैं इसको खुद से साफ़ करता हूँ या अपना रोहन चेतन भाई की ये स्टोर पे वॉश होती है, और वहाँ पे मिट्टी में इसके ऊपर कपड़ा हम कभी नहीं लगाते, ना मैं घर पे। अब आपने देखा था कि मैंने लास्ट वीडियो में जिप्सी को कैसे वॉश किया था, तो सीधा कपड़ा तो नहीं लगाया ना, पहले पानी मारा, पूरी मिट्टी अच्छे से उतारी, फिर इसको शैम्पू किया, फिर उसको कपड़ा लगाया। और कपड़े का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपने, ठीक है ना। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप बढ़िया वाला इस्तेमाल करो, और डेली साफ़ भी करनी है। कभी कभार चल जाता है कि हाँ जैसे आज है ये वॉश हो गई है, सुबह आपको साफ़ करनी है तो हल्का सा गीला कपड़ा लगा के उसके साथ साथ सूखा लगा दो, दोनों माइक्रोफाइबर होने चाहिए, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आपने सीधा लगा दिया, साफ़ तो हो जाएगी, एक बार तो साफ़ दिखेगी, लेकिन वहाँ पे स्वॉल मार्क्स आते हैं, ठीक है। और कुछ स्वॉल मार्क्स फिर ऐसे हो जाते हैं जो जाते नहीं, ज़्यादा डीप हो जाएंगे तो नहीं जाते भाई, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरे को आपको बताना था कि आपके अपनी गाड़ी को कैसे प्रोटेक्ट करें। अगर आपने PPF नहीं भी करा रखी है, आपने ये मान लो कि अपना सेरामिक करा रखे, कोई भी कोटिंग करा के, उस पर भी आपने सेम प्रोसेस रखना है अपना क्लीनिंग का। अब देखो, ये जो हमारे व्हील आर्चेस हैं, इन पे थोड़ी ना कोई PPF हो रखी है, इन पे खाली सेरामिक हो रखी है, क्योंकि हमने बॉडी कलर कराए थे, मैंने कराया नहीं इसके ऊपर। ये देख लो, ये भी बराबर चमकते हैं। ये PPF का सरफेस है, देख रहे हो कैसे पेंट एनहांस हो रहा है, और ये देख लो सेम कलर मैच कर रखा है। तो बस वही है, इसका ध्यान रखना आपने इस तरीके से, सही है ना। किंग क्वीन, जिप्सी किंग, जिमनी क्वीन,
गुड नाइट करने से पहले एक दो आपके सवालों के जवाब दे देते हैं यार। एक भाई पूछे हैं, विक्रम भाई स्कॉर्पियन में फ्रंट डिफ लॉक आता है क्या? भाई स्कॉर्पियन में फ्रंट डिफ लॉक नहीं आता, और क्या मैं इसके अंदर लगवा सकता हूँ? नहीं भाई, आप नहीं लगवा सकते। अगर आपको फ्रंट डिफ लॉक का शौक़ है, आपको चाहिए अपनी गाड़ी में, तो आप परचेज़ कीजिए जी फोर्स की गुरखा में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही डिफरेंशियल लॉक मिलेंगे, ठीक है। मैनुअली आप उनको लगा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपका शौक़ पूरा हो जाएगा। वैसे फ्रंट डिफ लॉक की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर आर्मी में जा रही है भाई अब गुरखा वैसे भी बहुत सालों से जा रही है आर्मी में, क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आर्मी के लिए वो बेहतर रहती है। एक भाई को अपनी क्रेटा के अंदर 17 इंच में 80 टायर्स लगवाने हैं। भाई क्रेटा के अंदर 80 टायर्स नहीं आते उस साइज़ में, और ना ही आप लगवाना। बेस्ट साइज़ अपग्रेड बताता हूँ, 225 60 17 225 60 R17 ये आप लगवा लेना। कंपनी से जो आपको मिलता है वो 215 मिलता है, 215 60 17 जो 17 इंच के अंदर आता है। तो भाई अपग्रेड कर रहे हैं 17 इंच में, तो वही मैं देख रहा था। हाँ, सेकंड टॉप मैनुअल इनका जो भी है तो वो है, ठीक है। आपको 80 टायर नहीं लेने और ना ही इस गाड़ी में डलवाने हैं, ठीक है। सस्पेंशन इस गाड़ी का वैसा नहीं है जो 80 टायर को झेलेगा, ये HT और HP टायर्स के लिए है, ठीक है। बाकी एक भाई पूछ रहे हैं, विक्रम भाई आपने ना उसमें ना जो मैसेज लगाया था आपने, लास्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपने छुपा दे के आपने कौन सी गाड़ी बुक कराई थी, आपने बताया नहीं। भाई क्या पता वही गाड़ी मैं ले लूँ, तो अभी से सरप्राइज़ रिवील हो जाएगा क्या नहीं। तो अभी तो मैं नहीं विचार है मेरा लेने का, अभी तो नहीं लूँगा। मई में नहीं लूँगा, जून नहीं लूँगा, जुलाई नहीं लूँगा, अभी तो नहीं ले रहा। इन 3 महीनों में तो आधा महीना तो चला गया, आने वाले और 2.5 महीनों में मैं गाड़ी नहीं ले रहा। उसके बाद मन करेगा, देखेंगे ऊँट किस करवट बैठता है, रुख क्या बैठेगा, तो उस हिसाब से लेंगे। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और आपके भी कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आने वाले वीडियोस में हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। वैसे भी 2-3 वीडियोस में थोड़े से सोच रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में ना आपके क्वेश्चंस बहुत रखें, इनको निपटाएँ फटाफट, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ भाइयों ने सजेशंस भी दिए हैं, तो वो गाड़ियाँ भी देख ली जाए। चलो अब करते हैं बाय बाय, गुड नाइट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट।